उदाहरण संख्या 1.9 है कि 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। तो हमने एक आवेश कितना ले लिया 9e, दूसरा आवेश कितना ले लिया 4e, और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है r है। एक अन्य आवेश q उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वो कौन सी अवस्था में रहे, आपके पास संतुलित अवस्था में रहे। तो सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे। आपके पास मान लीजिए आपके पास दोनों आवेशों को मिला रहे रेखा पर, यहाँ पे मैंने वो आवेश रखा कितना q। तो ये q आवेश कौन सी अवस्था में रहना चाहिए, संतुलित अवस्था में रहना चाहिए। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव। ये आवेश प्रथम मान लो, ये आवेश क्या मान लो द्वितीय। तो ये जो प्रथम आवेश है ये इस q पे एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा और वो प्रतिकर्षण बल कितना होगा F1। इस F1 का मान कितना होगा, इसका मान होगा K। प्रथम आवेश कौन है 9e, द्वितीय आवेश कौन है Q। और हमने ये माना कि ये जो बिंदु P है ये इस प्रथम आवेश से कितनी दूरी पे है x। तो बताइए बिंदु 2 से या 2 से ये कितनी दूरी पे होगा। टोटल दूरी कितनी है r, 1 से लेके 2 तक की दूरी कितनी है r। इस r में से अगर ये x घटा दूँ तो ये दूरी कितनी होगी r माइनस x। ये दूरी आपके पास है। कूलाम बल आप जानते हैं कितना होता है, F बराबर कितना होता है K Q1 Q2 बट्टे में क्या r²। तो K प्रथम आवेश 9e, द्वितीय आवेश Q और इनके मध्य की दूरी 1 से लेके P तक की दूरी कितनी है x का स्क्वायर। ठीक है, एक तो बल ये लगा। इसी प्रकार से आपके पास ये जो 4e वाला है वो भी तो आपके पास इस प्लस Q आवेश को क्या करेगा प्रतिकर्षित, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। और ये प्रतिकर्षण बल कितना होगा F2। तो इस F2 का मान कितना लिखा जाएगा कि प्रथम आवेश कितना है 4e, द्वितीय आवेश कितना है q, और 4e और q के मध्य की दूरी कितनी है r माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बिंदु P पे आवेश है ये संतुलित अवस्था में है। इसका मतलब इस पर दो बल लग रहे हैं, F1 लग रहा है और एक दूसरा बल कौन लग रहा है F2 लग रहा है। और दो बल लगने के पश्चात भी यदि कोई बिंदु संतुलित अवस्था का मतलब है कि उस बिंदु पे परिणामी बल कितना है 0, या ऐसे बोलो जितना बल F1 लग रहा है उतना ही F2। अगर किसी बिंदु को 4 न्यूटन से इधर खींचोगे और 4 न्यूटन से इधर खींचोगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों बल परिणाम में समान दिशा में विपरीत एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त। तो ऐसा तभी होगा जब ये दोनों परिमाण में क्या हो बराबर। तो संतुलित अवस्था के लिए तो हमने बोला संतुलित अवस्था के लिए कंडीशन है कि F1 का मान किसके बराबर होना चाहिए F2 के। तो F1 का मान रख देंगे कितना होता है K 9e Q बटे में x² बराबर F2 का मान कितना है K 4e Q बट्टे में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के ई क्यू क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा 9 बट्टा x² बराबर 4 बट्टा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं आपके पास 3/x का होल स्क्वायर, और इस वाले टर्म को लिख सकता हूँ 2/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 3/x इक्वल टू 2/r माइनस एक्स। वर्ज गुना करूँगा तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। 3 को 8 से गुणा किया 3r माइनस 3x इक्वल टू 2x। हमसे तो ये x दूरी पूछ रहा है, 3x को उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा। 3r इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 बट्टा x बराबर कितना हो जाएगा 3r बट्टे में 5। तो आपके पास इतनी दूरी के ऊपर ये बिंदु P है जहाँ पे Q आवेश रखने पे कौन सी अवस्था में रह सकता है संतुलित अवस्था में। थैंक यू।